हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोग इस रीजनिंग वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसका पार्ट थर्ड लेकर आए हैं। और इस थर्ड वाले पार्ट में आज हम लोग बात कर रहे हैं आकृति श्रृंखला पूर्ण करना। आकृति श्रृंखला पूर्ण करना यानी कि फिगर सीरीज कंप्लीशन में हम लोगों को ये चीज़ देखना होता है कि पहले हमको 3 आकृतियाँ दी गई होती हैं। हमको 3 आकृतियाँ या 4 आकृतियाँ दी गई होती हैं और एक के लिए स्थान छोड़ा जाता है। सपोज़ करो कि यहाँ पे कोई अगर तुम्हें ऐसा दिया गया है, फिर उसके बाद तुम्हें ऐसा दिया गया है, फिर तुम्हें ऐसा दिया गया है, या यहाँ पे ऐसा दिया गया है, फिर तुमसे ये पूछा जाता है कि भई यहाँ पे क्या होगा? तो देखो ये यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, इसका मतलब अब की बार क्या होगा? अब की बार ऐसा होगा। तो इस तरीके से आपको 3 आकृतियाँ दी जाएँगी, तीनों में कोई ना कोई संबंध होगा और चौथी आकृति के लिए स्थान छोड़ा जाएगा। उसी चौथी आकृति को आपको फाइंड आउट करना होगा, उसी को ढूँढना होगा, उसी के लिए आपको दिमाग लगाना होगा। तो कुछ होता नहीं है इसमें, बस केवल आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करिए और आंसर को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखो ध्यान से कि भाई पहला ये है, दूसरा है, तीसरा है और ये पूछ रहा है कि चौथे पे क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से देखो कि पहला जो है वो यहाँ पे एक लगा है, फिर यहाँ और यहाँ 2 लग गया, फिर ये और ये था ही, ये भी आ गया। इसका मतलब ये होगा कि आज आज क्या होगा? आज एक ऐसा होगा, उसमें यहाँ भी लगा होगा, यहाँ भी लगा होगा, यहाँ भी और यहाँ भी लग जाएगा। तो देखो ऐसी कौन सी आकृति है? जरा देखो तो भाई ध्यान से। भैया इसमें तो पहली लग रही है यार, इसमें तो पहली लग रही है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो। इसमें पहली वाली आकृति जो होगी वो आपकी बिल्कुल करेक्ट आकृति है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ऐसे ही हमको नेक्स्ट वाली आकृति का पता लगाना होता है। हमें नेक्स्ट सोल्यूशन इसी बेसिस पे हम लोग पता कर पाएंगे कि भाई इन तीनों में इसमें इसमें कौन सा संबंध था, इसमें इसमें कौन सा संबंध था, तो अब की बार इसमें कौन सा संबंध होगा। ओके, तो मुझे लगता है ये वाली बात आपने बहुत अच्छे से पकड़ी होगी। आओ हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को जैसे लेते हो मेरे भाई, जरा ध्यान से देखना कि किसी एक को इसमें से, चाहे इसको पकड़ लो, चाहे इसको, चाहे इसको, चाहे इसको, किसी एक को पकड़ो और उसी के बेसिस पे तुम ये अंदाजा लगाओ या उसके बेसिस पे तुम ये फाइंड आउट करो कि भाई नेक्स्ट क्या होगा। जैसे हम मान लो इस एरो को पकड़ते हैं और इस एरो में देखो जरा, ये एरो पहले कहाँ आई? यहाँ पे आ गई। ओके, यानी कि यहाँ से आने के बाद ये कहाँ चली गई? यहाँ चली गई। उसके बाद देखो यहाँ चली गई ना, देखो यहाँ चली गई, यहाँ चली गई और यहाँ आने के बाद क्या हुआ? फिर से ये कॉर्नर चली गई, फिर से ये कहाँ चली गई? कॉर्नर पे चली गई। कॉर्नर पे जाने का मतलब ये हुआ कि ये आई और आने के बाद ये क्लॉकवाइज गई। फिर देखो यहाँ से ये गई और फिर क्लॉकवाइज अगर जाएगी तो इसका स्थान कहाँ होगा? इसका मतलब ये यहाँ कहीं होगी। ये कहाँ होगी? यहाँ कहीं होगी। ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी। अगर ये बात आपको पकड़ में आ गई तो चलो इसी के बेसिस पे हम कोई और ले लेते हैं। चलो इस गोले को देख लो, इस गोले को ही देख लो। ये गोला पहले इस कॉर्नर पे गया, यहाँ देखो, यहाँ गया ना। उसके बाद यहाँ से ये क्लॉकवाइज नीचे आया, क्लॉकवाइज देखो यहाँ नीचे आ गया। ओके, और यहाँ से जाने के बाद ये फिर से देखो यहाँ पे आ गया। इसका मतलब यहाँ से ये फिर कहाँ गया? फिर ये अपने कॉर्नर पे गया। जब ये कॉर्नर पे गया तो अब की बार यहाँ से क्या होगा? यहाँ से क्लॉकवाइज चलेगा। फिर क्लॉकवाइज चलने का मतलब यहाँ पहुँचेगा। यहाँ का मतलब ए, यहाँ पे एक गोला हो जाएगा। जरा देखो ऐसी कोई आकृति है क्या? ये तो बिल्कुल से नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। क्या ये है? हाँ, ये चीज़ हमें दिख रही है, बल्कि ये भी नहीं है। तो जैसे ही 1-2 में हम लोग पैटर्न देखते हैं तैसे ही हमें क्या होता है? हमें आंसर मिल जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें आंसर नंबर सी सही है। तो किसी एक आकृति को आप समझिए और समझने के बाद बस आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा कि नेक्स्ट वाले में क्या होना है। ओके, और ऐसे में मैंने आपसे बार बार कहा है कि कैंसिल करने वाला भी प्रोसेस आप अपनाइए। ये देखिए कि कौन सा नहीं होगा, इसमें देखिए कौन सा नहीं होगा। ओके, चलिए आइए देखते हैं।
नेक्स्ट। अब जब नेक्स्ट पे आते हैं भाई, देखो यहाँ पे ये पंचभुज था। ये पंचभुज जो पहला पंचभुज है, ये क्या हो गया, ये 5 भुजाओं वाला पहले ये नीचे को था, यहाँ पे छोटा होके ऊपर को हो गया है। ओके, अब यहाँ पे ये आयत बना हुआ था। अब ये मान के चलो कि ये जो आयत है इसका मुंह मान लो नीचे को है, तो यहाँ पे छोटा होके ऊपर हो गया। अब इसका इसी तरीके से ये जो त्रिभुज है ऊपर को है, अब ये छोटा होके क्या हो जाएगा, नीचे को हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमें कुछ ऐसी आकृति मिलना चाहिए। ऐसी आकृति कहाँ है, जरा देखो, ए में है भैया, ये तो बिल्कुल। तो ऐसे ही हमको नेक्स्ट सीक्वेंस का पता चल जाता है कि अगली आकृति अपनी क्या होने वाली है। ओके, मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। आओ चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में जैसे ही आते हैं, जरा भाई देखो, इसमें किसी एक को पकड़ लो। चलो तुम इसको ही पकड़ लो, इसको ही पकड़ लो। पहले ये इसका मुंह ऐसे था, फिर ये कैसा हो गया, फिर ये ऐसा हो गया। ऐसा होने के बाद अब की बार हमें बताओ कि इसका मुंह कैसा होगा। भाई पहले तो इधर को था, फिर क्या हुआ, फिर इधर को हुआ। अब की बार तुम कहोगे भैया इसका मुंह तो इधर को होगा भाई। और हमेशा क्या होता है, हमेशा ये वाला इसी साइड होता है, ये वाला जो मुंह होता है वो इसी साइड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि भैया अब की बार कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर क्या ऐसा किस किस में है, क्या इसमें है, हाँ इसमें है। क्या इसमें है, इसमें तो नहीं है भैया। इसमें है क्या, हाँ इसमें है, इसमें भी नहीं है। तो अब तुम्हारी या तो बी सही हो सकती है या तो डी सही हो सकती है। चलो इन दोनों में से अब इस ट्रेंगल वाले पार्ट को देख लो। देखो ट्रेंगल का मुंह जो था, ट्रेंगल का जो मुंह था वो पहले इस साइड में था। किधर था, इस साइड में था। फिर इसका मुंह किधर चला गया, देखो इस साइड में आ गया। ओके, अब की बार इसका मतलब क्या होना चाहिए, अब की बार इसका मुंह इधर को होना चाहिए। अब की बार देखो इधर को किस में है, क्या इसमें है, इसमें भी नहीं। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमको ऐसे ही मिल गया। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी आकृति का बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें अपने कंसंट्रेशन को, थोड़ा सा अपनी एकाग्रता को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ओके, तो मुझे लगता है ये आकृति भी आपको समझ में आई होगी। चलो लेते हैं स्लाइड की बार। तुम लोग खुद पहले अपना दिमाग लगाओ, और दिमाग लगाने के बाद आप पहले हमें आंसर करो। पहले आप हमें आंसर करो, देखते हैं कि आप कैसे सही कर पाते हो या नहीं। तो मुझे लगता है कि आपने अपना दिमाग लगाया होगा, वीडियो को पॉज करी होगी और जाके आपने कमेंट किया होगा। अब चलो देखो मेरा सॉल्यूशन सुनो, भैया का सॉल्यूशन सुनो। क्या होगा, यहाँ पे देखो ये क्रॉस यहाँ पे है, ये क्रॉस देखो यहाँ पे आ गया, उसके बाद नेक्स्ट वाले में यहाँ आ गया। इसका मतलब ये होगा कि अब की बार ये क्रॉस कहाँ पहुँचने वाला है, अब की बार ये क्रॉस अगर ये इस तरीके का हो तो अब की बार ये क्रॉस कहाँ पहुँचने वाला है, अब की बार ये क्रॉस यहाँ पहुँचने वाला है, यहाँ पहुँचने वाला है। जरा देखो क्या इसमें कहीं पे है ऐसा, इसमें तो कतई नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। तो बचा कौन सा, बी और सी में से। चलो अब इसके बाद तुम इसको पकड़ लो, इस गोल वाले पार्ट को पकड़ लो। अब की बार यहाँ था, इसमें यहाँ है, उसके बाद यहाँ हो गया, उसके बाद यहाँ हो गया। इसका मतलब अब की बार कहाँ होना चाहिए, इस गोले को, इस गोले को अब की बार यहाँ होना चाहिए। भाई इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि बी और सी अभी भी बराबर चल रहे हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट वाला हम लोग ले लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं इस वाले पार्ट को, इस प्लस के निशान को। देखो इस प्लस का निशान ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, यहाँ के बाद यहाँ पहुँचे। इसका मतलब अब की बार प्लस यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस होना चाहिए। यहाँ पे गोला तो था, यहाँ पे प्लस। देखो इसमें है कि किसमें, यानी कि बी वाले में, ये वाला बिल अब सही गलत हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ये बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो श्रृंखला पूर्ण करने वाली बात होती है, हमें ये देखना होता है कि भाई पहले का दूसरे से क्या संबंध है, फिर देखना होता है कि दूसरे का तीसरे से क्या संबंध है, वही संबंध चौथे के साथ होता है। ओके, यही संबंध चौथे के साथ होता है। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको मेरे भाई समझ में आई होगी। अगर ये बात आपको समझ में आई, चलो कम ऑन जल्दी से। ओहो, इसमें तो अब की बार 2 पार्ट ले लिए। चलो एक काम करते हैं, ये वाला पार्ट तुम कर लो, ये वाला पार्ट हम कर लेंगे। चलो पहला वाला पार्ट आप करके दिखाओ जरा, तो पहला वाला पार्ट करके दिखाओ। भैया इसमें तो ऐसा था, फिर ये पूरा हो गया, फिर अगली बार में ये पूरा हो गया, फिर अब की बार में क्या होगा, अब की बार में ये भी पूरा हो जाएगा। चलो देखो जरा कौन सा है जो ऐसा पूरा हो गया है कि भाई यहाँ पर भी एक पूरा हो गया, यहाँ पर भी एक पूरा हो गया, यहाँ पर भी, बस ये वाला पार्ट बचा हो। चला देखो कौन सा है भैया, इसमें तो ए वाला दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ए वाला ही सही होगा, तुम डर क्यों रहे हो भाई, अगर सही लगाए हो तो वो सही ही रहने वाला है ना। किसी में इतना दम नहीं कि अगर तुम सही किए हो तो उसको गलत कर दे। चलो कम ऑन, अब ये वाला तुम करके दिखाओ।
ये करके दिखा दो भाई, चलो कम ऑन। देखो ये भैया ये तो गोला यहाँ पे था, यहाँ से ये गोला यहाँ पे चला आया, फिर ये गोला यहीं चला गया। इसका मतलब यहाँ जो होगा भैया, इसमें भी ये गोला यहीं फिर से चला आएगा, यहीं पे फिर से चला आएगा। क्या ऐसा है क्या? इसमें है नहीं, इसमें तो नहीं है। इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है। इसमें है क्या? इसमें भी नहीं। इसका मतलब इसमें बिल्कुल सही है। एक ही बेसिस ना, देखो इसको भी देख लो ना, ये यहाँ था, यहाँ चला आया, फिर ये यहाँ चला, इसका मतलब फिर ये यहाँ चला जाएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। देखो है कि नहीं यहाँ पे ऐसे ही। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो बिल्कुल डरने की नीड नहीं है ऐसी चीज़ों में, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, हम लोग जितना भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मोर देन सफिशियंट है। आपको बस क्या करना है, आपको एकाग्रता को मेंटेन रखना है। उस एकाग्रता के बेसिस पे आप आराम से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। ओके चलो कम ऑन, अब आ जाओ। ओहो हो, ये लगता है ये स्लाइड जो है ना, ये स्लाइड आपकी रिपीट कर गई। तो इसमें भी ये वाला सही होगा और इसमें ये वाला सही होगा, यानी कि वही पुरानी वाली स्लाइड है ये भी। तो पीछे वाली स्लाइड है तो ये स्लाइड रिपीट कर गई। तो ये क्वेश्चन तो हम लोगों ने पीछे सॉल्व कर लिया। ओके चलो आ जाओ नेक्स्ट वाली स्लाइड पे। भाई जब इस वाली स्लाइड पे हम लोग पहुंचते हैं तो जरा ध्यान से देखो अब की बार क्या हुआ। ये सारा का सारा चीज ऐसे ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, एक अलग सा छल्ला यहाँ पे जुड़ गया, ये वाला देखो। फिर यहाँ पे एक छल्ला और जुड़ गया, पहले पहले एक था, फिर दो हुआ, फिर अब की बार तीन हो गया। यानी कि अब की बार क्या होगा, अब की बार ऐसे ऐसे कितने छल्ले हो जाएंगे, अब की बार ऐसे ऐसे चार छल्ले हो जाएंगे। क्या किसी में है क्या? इसमें बिल्कुल नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है। हाँ यही यही वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके यही वाला ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हुआ मेरे भाई, इसमें जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ आंसर नंबर सी। क्या हुआ? आंसर नंबर सी। चलो मुझे लगता है ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करने से पहले जरा जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे एक ब्लैक था, फिर उसके बाद यहाँ पे आ गया एक गोला, फिर क्या हुआ, अगले में ये ब्लैक कंप्लीट हो गया, अब की बार ये गोला कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ इस तरीके की चीज़ हम लोगों को मिलनी चाहिए कि यहाँ पे एक गोला काला काला, और यहाँ पे एक वाइट, और यहाँ पे एक वाइट। तो इस तरीके की कोई चीज़ है क्या? देखो जरा, तो क्या ये है? ये तो बिल्कुल नहीं है। ये है भैया? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो इसमें आंसर नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओके तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो इन सारी आकृतियों में आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक एक सीक्वेंस पकड़ना है, बस आपको एक सीक्वेंस पकड़ना है, यानी कि एक तरह का काम हो रहा होता है इन सारी चीज़ों में। जो संबंध इसमें इसमें होता है और उसके बाद जो संबंध इसमें इसमें होता है, वही संबंध इसमें और इसमें होता है। तो उसी संबंध का हमें पता लगाना होता है। जैसे ही हम लोग पता लगा लेते हैं, हमारी आकृति बिल्कुल सही हो जाती है। तो ऐसी आकृतियों में 4/4 यानी कि 4 में 4 आउट ऑफ 4 लाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बशर्ते आपका दिमाग थोड़ा सा एकाग्र होना चाहिए बस। ओके चलो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। चलो अगर ये बात आपको समझ में आई थी मेरे भाई, तो जरा इस आकृति को जरा करके दिखाओ, तो जरा करके दिखाओ भैया। पहले तो ये ऐसे था, पहले तो ये कैसे था, पहले तो ये ऐसे था, ये ऐसे था, ऐसे था। उसके बाद नेक्स्ट वाली में ये ऐसे ऐसे हो गया, नहीं ऐसे नहीं था भाई, ऐसे तो नहीं था। ये कैसे था? पहले पहले ऐसे था, फिर ऐसे हो गया, फिर क्या हुआ, ये ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया। अब की बार इसका मतलब क्या होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। बस आपको सीक्वेंस पकड़ना भाई। यहाँ पे ऐसे हुआ, फिर ऐसे ऐसे हो गया, फिर ऐसे ऐसे और ऐसे हो गया। अब की बार क्या होगा, ये और ये और ये चार के चारों ऐसे होंगे। तो क्या ये होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये होगा? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस का हम लोग पता लगाते हैं, और पता लगाने के बाद हम लोग बहुत ही आसानी से ऐसी आकृतियों को, ऐसी समस्याओं को सॉल्व कर लेते हैं। ओके चलो कम ऑन, अब आ जाओ नेक्स्ट पे जैसे ही हम लोग आते हैं भाई, जरा देखना ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये हो रहा भैया कि ये पूरा का पूरा साइड जो है इधर चला आ रहा है। ये जब इधर आया तो ये देखो, ये ब्लैक वाला पार्ट यहाँ और वाइट वाला पार्ट यहाँ हो गया। और अब की बार क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा ऐसे मुड़ गया। जब ऐसे मुड़ गया तो ये देखो, ये पूरा का पूरा पार्ट उठ के यहाँ चला आया। इसका मतलब ये होगा भैया कि अब की बार ये वाला पार्ट यहाँ चलाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ आने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ
कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा और यहाँ पे वाइट सा हो जाएगा। तो देखो क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं। क्या इसमें है? बिल्कुल नहीं। इसमें आंसर कौन सा है? इसमें आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो है वो आपका बी आंसर सबसे करेक्ट है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा परेशान होने की नीड नहीं है। बस आपको एक सीक्वेंस का पता लगाना है, एक क्रम का पता लगाना है, एक संबंध निकालना है आपको, जो पहले का दूसरे के साथ हो, दूसरे का तीसरे के साथ हो, वैसा ही तीसरा चौथे के साथ कैसा होगा, यही बात आपको पता लगानी होती है। ओके, मुझे लगता है ये वाला भी आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, चलो कम ऑन, अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ज़रा प्यारे मेरे ध्यान से देखो मेरे भाई। देखो यहाँ पे सिंगल लाइन और यहाँ पे ट्रायंगल। सिंगल लाइन ट्रायंगल यानी कि एक पाई थी और त्रिभुज बना था। अब की बार क्या हुआ? पाइयों की संख्या यानी कि लाइंस की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। और ये जो त्रिभुज था ये क्या बन गया? ये चतुर्भुज बन गया। ओके, और अब की बार 3 पाई है, 3 लाइन है और ये चतुर्भुज से पंचभुज, देखो 3 से ये 4 भुजाओं वाला बन गया, 4 से 5 भुजाओं वाला, यानी कि 5 से ये कितनी भुजाओं वाला बन जाएगा? 6 भुजाओं वाला बन जाएगा। और यहाँ पे जो लाइनों की संख्या 3 थी, यहाँ पे 1 2 3 4 हो जाएगी और ये बन जाएगा आपका क्या? 6 भुजाओं वाला। ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, तो 6 भुजाओं वाली चीज़ें ऐसी बनती है ना, ऐसे ऐसे बनती हैं। और लाइन जो होंगी आपकी 1 2 3 4 हो जाएंगी। तो जरा देखो क्या ये है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये है? ये भी नहीं है। अब इन दोनों में बात, अच्छा हाँ ये बात भी देख लो कि सारी लाइंस जो हैं वो लेफ्ट साइड में है। किस साइड में है? लेफ्ट साइड में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला भी नहीं होगा। कौन सा होगा? इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग सही आंसर का पता लगा लेते हैं। ओके, मुझे लगता है ये बात भी आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। चलो मेरे प्यारे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे भैया जैसे ही आते हैं, यार ये तो इतना सिंपल है भैया, आप भी ना मतलब परेशान करते हो मुझे बस। ये यहाँ था, ये बंदा यहाँ पे चला आया, उसके बाद फिर ये यहाँ चला गया, फिर ये यहाँ चला गया और अब की बताओ फिर ये यहीं चला आएगा और क्या, फिर यहीं चला आएगा। लेकिन ये देखो ये यहाँ से यहाँ आई, ये बॉल यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से यहाँ गई, इसका मतलब अब की बार यहाँ से यहाँ चली जाएगी, यानी कि जो बॉल थी यहाँ आ जाएगी। ओके, देखो ऐसा कोई सीक्वेंस मिल रहा है क्या? ये वाला है? नहीं। ये वाला है? नहीं। ये वाला है? हाँ, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर ए जो होगा वो सही नहीं, मतलब सही ही होगा। ये वाला बिल्कुल आपका गलत होगा। ये देखो कुछ लोग तो इसको भी लगा दिए होंगे, लेकिन इसमें ध्यान से देखो मेरे भाई, इसमें दोनों साइड से एरो बनी है, दोनों साइड से तीर का निशान बना है, इसलिए डी वाला नहीं होगा। ओके, तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आई होगी। स्लाइड नंबर 14 आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। आ जाओ स्लाइड नंबर 15 पे। स्लाइड नंबर 15 को जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना कि ये कैसे हो रहा है। देखो जरा यहाँ पे डब्लू है, क्या है? डब्लू। ये डब्लू कहाँ आ गया? इस कॉर्नर पे आ गया। ओके, अब की बार देखो ये डब्लू फिर से कहाँ चला गया? इस कॉर्नर पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसका मतलब अब की बार ये डब्लू कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा। जरा देखो कि इस वाले कॉर्नर पे डब्लू कहाँ है? क्या इसमें है? नहीं भैया, इसमें तो नहीं दिख रहा है। इसमें है? हाँ इसमें है। और किसी में? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं। तो इस तरीके से देखो हमने किसी एक ही एलिमेंट को पकड़ा, किसी एक ही चीज़ को हमने पकड़ा और उसके बेसिस पे हम ये पता लगा लिए कि हमारा आंसर नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की आकृतियाँ आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगी और आपका 4 आउट ऑफ 4 बहुत ही आसानी से आ जाएगा। बस थोड़ा सा आपको अपने दिमाग पे नियंत्रण रखना है। ओके, चलो आ जाओ, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 16 और इसमें हमने, हाँ इसमें 2 पार्ट ले लिया है। इसमें हम लोगों ने 2 पार्ट ले लिया है। ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। चलो कम ऑन, जल्दी से फटाफट बता दो बच्चा पार्टी। चलो कम ऑन। पहले ऐसे था, पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे हो गया। ओके, अब की बार देखो यहाँ पे एक लकीर थी, ज़रा ध्यान से देख लो, ज़रा ध्यान से देख लो। यहाँ पे लकीरों की संख्या कितनी है? यहाँ पे लकीरों की संख्या 1 है और ये लकीरें ऐसी हैं
उसके बाद देखो यहाँ पे लकीरों की संख्या कितनी है, 2 है और ये लकीरें ऐसी हैं। फिर से यहाँ पे लकीरों की संख्या 3 है लेकिन ये लकीरें ऐसी हैं। अब की बार यहाँ पे लकीरों की संख्या क्या होगी, 4 होगी लेकिन ऐसी होगी। कैसी होगी, 1 2 3 4, ओके, ऐसी होगी। और ये ट्रायंगल आपका ऐसे ही ट्रायंगल बना रहेगा। तो इसमें देखो क्या ये है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या ये है, 1 2 3 4, हाँ 4 आकृतियाँ हैं तो भाई इसका मतलब ये बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या ये होगा, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा भैया, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 लाइन्स हैं। तो 5 लाइन वाला तो हमें नहीं ना चाहिए ना यार, तो 5 लाइन वाला नहीं होगा। इसमें आंसर नंबर होगा अपना बी। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो अगर ये बात आपको समझ में आई हो मेरे भाई तो चलो कसम से इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एकदम मस्त सा बताना भाई, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। चलो ये यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद ये बंदा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। अब ज़रा देखो इसमें इसका मुंह जो है अंदर की तरफ है, यहाँ भी अंदर की तरफ है, यहाँ भी। इसका मतलब अब की बार ये यहाँ कहीं मिलना चाहिए। ऐसा कहीं है क्या, इसमें तो भैया बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है, इसमें भी बिल्कुल नहीं है। मिल किस में रहा है, मिल तो ये केवल ये बात केवल ए वाले में मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो आज हम लोगों ने क्या किया, आज हम लोगों ने 16 स्लाइड्स को लिया था और इन 16 स्लाइड्स में हम लोगों ने ये जानने की कोशिश करी कि श्रृंखला वाली आकृतियाँ कैसे पूर्ण करी जाती हैं, यानी कि आकृति श्रृंखला पूर्ण करना या फिगर सीरीज कंप्लीशन, इस तरह की आकृति कैसे सॉल्व करी जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल बेहतरीन आइडिया आया होगा इस बारे में कि भाई हम लोग कैसे ऐसी आकृतियों को सॉल्व करते हैं। कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें पहले का जो संबंध दूसरे से होता है वही संबंध दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का वही संबंध क्या होता है, चौथे के साथ होता है। तो हमको क्या पता करना होता है, हमको ये पता करना होता है कि भाई इसमें कौन सी आकृति बिल्कुल सही बैठेगी, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो मुझे लगता है मेरे डियर स्टूडेंट्स आपको ये बातें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में कुछ नई आकृति के साथ मिलते हैं जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 4। ओके, तो नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम कुछ नई बातें करेंगे। तब तक के लिए आप जहाँ कहीं भी हैं स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, लेकिन किस में, यस, नवोदय की तैयारी करने में, रीजनिंग्स मैथमेटिक्स, है ना, रीजनिंग मैथमेटिक्स और हिंदी को सॉल्व करने में। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।